सबसे पहले मुख्य समाचार। शहीद पार्क के पास हुआ भीषण सड़क हादसा, 2 युवकों की दर्दनाक मौत, परिवार सदमे में। विधानसभा के पहले शीतकालीन सत्र में 90 विधायकों ने ली शपथ। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर, विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार से कांग्रेसी अलर्ट मोड पर। पुराने रथों को सुरक्षित घेरे में किया जाएगा शिफ्ट। और बस्तर के साहित्यकारों ने लाला जगदलपुरी को किया दिल से याद। अनेक कार्यक्रमों का हुआ आयोजन, वरिष्ठ साहित्यकार किए गए सम्मानित। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health। बस्तर की बात में दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं अमीन लीला। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सड़क हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है। जगदलपुर में बीते सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात को भीषण सड़क हादसे में शहर के 2 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बीते सोमवार की देर रात बर्थडे पार्टी मनाकर युवक वापस लौट रहे थे, तभी नगर के शहीद पार्क के पास कार अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। यह हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यह पूरा हादसा सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को महारानी अस्पताल पहुंचाया। मिली जानकारी के अनुसार सभी युवक कुरंदी स्थित एक रिजॉर्ट में बर्थडे पार्टी मनाने गए हुए थे। घटना में राहुल पवार और वैभव गुप्ता की मौत हो गई, जबकि सरफराज और रोहन गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन को अपने कब्जे में ले लिया है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार में होने के कारण यह सड़क हादसा हुआ है। रात्रि करीब 12:30 बजे के आसपास की घटना है, जब कुम्हारपाड़ा से कोतवाली चौक की तरफ जो कार आ रही थी स्विफ्ट डिजायर, वो अनियंत्रित होकर शहीद पार्क चौक पे डिवाइडर से जाकर टकरा गई, जिससे ऑन स्पॉट 2 लोगों की, ड्राइवर और को ड्राइवर, उनकी मृत्यु हो गई है। और जो 2 व्यक्ति पीछे बैठे थे वो घायल हो चुके हैं। जो 2 घायल हैं वो अभी खतरे से बाहर हैं, उनके पैर में गंभीर चोटें आई हैं और बाकी जो है पीएम कराया जा रहा है और आगे की योजना कार्रवाई की जा रही है। विधानसभा के पहले सत्र में मंगलवार को प्रोटेम स्पीकर रामविचार नेताम ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा सहित नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलवाई। जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। भारत माता की जय, दंतेश्वरी माई की जय। शपथ के बाद डॉक्टर रमन सिंह सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित हुए। डॉक्टर रमन सिंह को विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, भाजपा विधायकगण बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर एवं केदार कश्यप ने प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव एवं विजय शर्मा समेत पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, भाजपा विधायक पुन्नूलाल मोहले और श्रीमती भावना बोहरा ने प्रस्ताव का समर्थन किया। प्रोटेम स्पीकर रामविचार नेताम ने कहा कि सभी प्रस्ताव एक समान हैं, सभी प्रस्ताव पर मत लूंगा। सदन में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष दोनों तरफ के विधायकों ने प्रस्ताव के पक्ष में हामी भरी। प्रोटेम स्पीकर ने कहा कि प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। मुख्यमंत्री के अलावा नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, राजेश मूड़त, धर्मजीत सिंह, कवासी लखमा, उमेश पटेल, राम कुमार, प्रबोध मिंज, अनुज शर्मा, सुशांत शुक्ला एवं किरण देव ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए बधाइयां प्रेषित की। वहीं नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि पहली बार निर्वाचित होकर आए विधायकों की संख्या 50, दूसरी बार चुनकर आए विधायकों की संख्या 15 और तीसरी बार चुनकर आए विधायकों की संख्या 10 है। इस बार 19 महिला विधायक चुनकर आई हैं, जो कि कुल विधायकों की संख्या का 20% है। आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि विधानसभा अध्यक्ष के दायित्व का पूरी ईमानदारी से निर्वहन करते हुए पूरी निष्पक्षता के साथ सदन का संचालन करने में अपनी भूमिका निभाऊंगा। हम आपको बता दें कि साय कैबिनेट में अभी कुछ सीटों को रिक्त रखा जाने की खबरें आ रही है। वहीं साय कैबिनेट में बृजमोहन अग्रवाल, केदार कश्यप, ओपी चौधरी, किरण देव, धर्मलाल कौशिक के नाम शामिल होने की खबरें तेज हैं।
बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में मनाया जाने वाला विश्व प्रसिद्ध दशहरा पर्व प्राचीन काल से विजय रथ और फूल रथ के सहारे पूरा होता है। इन रथों के निर्माण पर प्रतिवर्ष लगभग 50 घन मीटर नई लकड़ी का उपयोग भी होता है। इतनी बड़ी संख्या में लकड़ी का उपयोग कर बनाए गए रथ की सुरक्षा को लेकर टेम्पल कमेटी और जिला प्रशासन अभी तक से कोई भी कवायद नहीं कर सका है। हम आपको बता दें कि 3 दिन पहले दंतेश्वरी मंदिर के पास खड़े किए गए फूल रथ को यहां से शिफ्ट करने की योजना टेम्पल कमेटी ने बनाते हुए पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंची थी। रथ को यहां से शिफ्ट करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब तक न तो इस रथ को हटाया गया है और न ही आसना के बादल भेजा गया है। रथ को वहां पर प्रदर्शनी के लिए तैयार किया गया है। दंतेश्वरी मंदिर के पास खड़े पुराने रथ के यहां से नहीं हटाए जाने से टेम्पल कमेटी के द्वारा इसे हटाने के लिए टेम्पल कमेटी बहुत ही जल्द योजना बना रही है। आपको बता दें कि पिछले दिनों रात्रि के समय एक अर्ध विकसित महिला रथ के ऊपर चढ़कर नाच रही थी, जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुआ। गनीमत रही कि वह महिला ऊपर से नीचे नहीं गिरी और अपने से ही सकुशल रथ से नीचे उतर आई, नहीं तो कोई भी अप्रिय घटना घट सकती थी। रथों के बारे में और अधिक जानकारी देते हुए जगदलपुर तहसीलदार मानकर ने बताया कि बहुत ही जल्द टेम्पल कमेटी की बैठक आहूत की गई है और उसकी कार्यवाही भी होगी। दशहरा पर्व का जो रथ है उसमें पिछले दिनों में कुछ अज्ञात एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके संबंध में हमारे द्वारा संज्ञान लिया गया। रथ में अभी जो उसके ऊपर चढ़ने का जो रहता है उसको बंद करा दिया गया है। रथ को एक प्रॉपर स्थल पे अभी उसको व्यवस्थित करके रखा जाना, उसमें थोड़ी बहुत बढ़ई लोगों से काम कराना, जिसके उपरांत रथ को व्यवस्थित रखा जाएगा। और टेम्पल कमेटी की इस संबंध में बैठक ली जानी है। तत्पश्चात जो भी उसमें उसकी सुरक्षा संबंधी, बैरिकेडिंग संबंधी जो भी उसमें निर्णय लिया जाना है, उसके उपरांत ये कार्रवाई की जाएगी। सर, जो उधर जो ठेले, गुपचुप ठेले वगैरह लगे उस तरफ भी पुराने हैं, सभी हटेंगे? सभी रथों को अभी जो ऊपर से है उसको बंद करा दिया गया है, जिससे कि उसमें कोई ऊपर चढ़ ना सके। क्या हटाने का भी प्रक्रिया करेंगे, क्या है? ये अभी कमेटी की जो बैठक होगी उसमें निर्णय लिया जाएगा। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी कांग्रेस पार्टी ने शुरू कर दी है। बस्तर जिले के चित्रकोट विधानसभा में पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने विधानसभा के कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा हुई। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद विधानसभा स्तर पर यह पहली बैठक आयोजित हुई है। इस बैठक में पूर्व विधायक राजमन बेंजाम, ग्रामीण जिलाध्यक्ष बलराम मौर्य सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान दीपक बैज ने कहा, विधानसभा में मिली हार से कार्यकर्ताओं में कोई भी निराशा या मायूसी नहीं है, बल्कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में एकजुटता है और मजबूती के साथ कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरेंगे और सभी सीटें जीतेंगे भी। ये बैठक आगामी आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर था, ताकि 4 महीने के बाद लोकसभा चुनाव होने हैं, उसको फिर पार्टी को नए सिरे से हमको उठाना है। और कार्यकर्ताओं के साथ सौजन्य मुलाकात था कि चुनाव के बाद नहीं मिल पाए थे और लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए था। और हमारे पूरे कार्यकर्ता कोई हताश नहीं है, कोई निराश नहीं है। आने वाला लोकसभा हम लोग पूरे प्रदेश में मजबूती के साथ लड़ेंगे। कार्यकर्ताओं का इरादा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का इरादा आज भी मजबूत है। यूथ हॉस्टल्स की बस्तर इकाई द्वारा मांझीपाल ट्रैक का 17 दिसंबर रविवार को आयोजन किया गया, जिसमें 17 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया था। 17 में से 3 प्रतिभागी रायपुर से आए थे, 2 यूपी से और 1 झारखंड से थे। यह ट्रैक सुबह 6:30 बजे जगदलपुर से शुरू किया गया और 8 बजे तक सभी ट्रैकर दरभा ब्लॉक के मांझीपाल ग्राम होम स्टे आमचो लाडी, जो जगदलपुर से 38 किलोमीटर पर स्थित है, पहुंच गए। ये ट्रैक 3 किलोमीटर का था, परंतु 3 किलोमीटर का ट्रैक बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा। पूरे रास्ते में 3 बार नदियां पार करके पहाड़ों पर चढ़ते हुए छुपे हुए झरने तक वे पहुंचे। बहुत से प्रतिभागियों के लिए यह पहला ट्रैक था। सभी ने ट्रैक के नियमों का पालन भी किया। यह ट्रैक कांगेर घाटी में किया गया, जिसको करने में सभी ट्रैकर को जाने और आने में 5 घंटे लगे। इस ट्रैक में 5 नए मेंबर भी बने। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के नेशनल हाईवे NH30 पर बना इंद्रावती पुल, जो जगदलपुर से रायपुर रोड को जोड़ता है, उसकी हालत खस्ता हो चली है। इस पुल का साल में कई बार रिपेयरिंग कार्य होता है। उसी के तहत 15 दिसंबर से नए पुल पर रिपेयरिंग का कार्य कछुआ गति से हो रहा है।
आज हमारे चैनल की टीम जब वहां पहुंची तो किसी भी प्रकार का कार्य नहीं हो रहा था और समय समय पर भारी वाहनों की जाम भी लगती हुई दिखाई पड़ी। पुल के ऊपर व्यवस्था करने हेतु न ही लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी नजर आए, वाहन चालकों के द्वारा ही अपनी सूझबूझ से एक दूसरे के लिए रास्ता बनाते हुए कई दफा देखा गया। लोक निर्माण के द्वारा गुणवत्ता विहीन कार्य बार बार किया जाता है, जिसमें सेतु निर्माण के अधिकारी कर्मचारी संलिप्त होते हैं। और मैं यहीं जगदलपुर से ही हूँ और अब इस मार्ग पे मेरा हमेशा का आना जाना ही है। और अभी जबकि ये पुलिया में अभी निर्माण कार्य चल रहा है और निर्माण कार्य के चलते अभी जो परेशानी हो रही है, एक वन वे पे रोड हो गया है और बाकी जगह पे ये लोग सब अभी कुछ काम कर रहे हैं। तो आज जैसे कि छुट्टी है, लेबर नहीं आ रहे हैं, तो उस स्थिति में यहाँ पे शासन प्रशासन को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए ये करना था कि यहाँ पे जैसे कोई रोकथाम के लिए या जैसे गाड़ी ज़्यादा भीड़ हो जा रही है या रुक जा रही है, तो उस हिसाब से कोई प्रशासन का कोई या कोई ऐसा यहाँ पे देख रेख करने वाला होता तो आसानी होता। जैसे कि गाड़ी जाम में आप भी फंस गए थे, वाद विवाद की स्थिति बन रही है। हाँ। वाद विवाद बढ़ सकता है तो रहना चाहिए ना सुरक्षा कर्मी भी। सुरक्षा कर्मी यहाँ रहना चाहिए। सुरक्षा कर्मी अगर नहीं है तो एक तो गाड़ी कई बार ऐसा होता है कि ध्यान कहीं और रहती है, गाड़ी कहीं और चलाते हैं, तो उस स्थिति में एक्सीडेंट होने का भी चांस है। बाकी मैं सबसे निवेदन यही करूँगा कि प्रशासन से भी यही निवेदन करूँगा कि इस कार्य को भी जल्द पूर्ण करें और पूर्ण नहीं हो पाता है तो थोड़ा सा यहाँ पे देख रेख के लिए कोई ना कोई प्रशासन का आदमी रहे तो ये आसानी हो जाए। लंबित राजस्व प्रकरणों की संख्या में कटौती के निर्देश कलेक्टर विजय दयाराम के ने दिए हैं। राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर विजय दयाराम के ने अधिक समय से लंबित राजस्व प्रकरणों की संख्या में कटौती करने की बात भी कही है। साथ ही आबीसी 6-4 के प्रकरण में तत्काल कार्यवाही कर संबंधितों को राहत देने का कार्य करने को कहा है। मंगलवार को आयोजित समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने राजस्व के दर्ज, निराकृत और लंबित प्रकरणों की समीक्षा के साथ ही तहसीलवार अविवादित नामांतरण, लंबित अविवादित नामांतरण, न्यायालय में लंबित विवादित नामांतरण, विवादित खाता विभाजन, लंबित अविवादित खाता विभाजन, सीमांकन, व्यपवर्तन के लंबित प्रकरणों, भूमि त्रुटि सुधार के कार्य, भूमि बंटन, अनुचित रूप से बेदखल किए गए भूमि स्वामी का पुनर्स्थापना, शासकीय भूमि का अतिक्रमण को रोकने, जुर्माना वसूली, संहिता की धारा दंडिक प्रकरणों का निराकरण, असीमांकित क्षेत्र की सर्वेक्षण, नक्शा नवीनीकरण, ऑनलाइन भूइयां पोर्टल में अपडेशन जैसे मामलों पर विस्तार से चर्चा कर समीक्षा के साथ ही आरबीसी खरीदी केंद्रों के निरीक्षण में छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता देने और 70 और 30% के आधार पर छोटे और बड़े किसानों का टोकन काटने की व्यवस्था को सुदृढ़ करने की बात कही गई। समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने जन चौपाल, जन शिकायत के प्रकरणों को सभी विभाग के अधिकारी प्राथमिकता से निराकर करने की बात कही। उन्होंने बस्तर जिले के आकांक्षी विकास खंड तोकापाल में संचालित कार्य और आकांक्षी विकास खंड के सूचकांकों के तहत विभागों द्वारा की जा रही कार्यों की समीक्षा करते शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके अलावा धान उपार्जन केंद्रों में धान का उठाव और चावल जमा करने की स्थिति की भी समीक्षा की गई। उन्होंने धान खरीदी केंद्रों के नोडल अधिकारियों से बारदाने की स्थिति, समितियों का बफर लिमिट का आकलन कर धान का उठाव और डीओ कटने के भी संज्ञान लिए। साथ में उपार्जन केंद्रवार समीक्षा करते हुए छोटे किसानों के धान को प्राथमिकता से खरीदी करवाने कहा गया। उन्होंने समय सीमा के प्रकरणों की समीक्षा की, संबंधित विभाग के अधिकारी को समस्याओं के निराकरण के लिए निर्देशित भी किया। लाला जगदलपुरी जन्म समारोह को बस्तर साहित्य महोत्सव के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर साहित्यिक परिचर्चा, पुस्तक विमोचन और कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। लाला जगदलपुरी केंद्रीय ग्रंथालय में आयोजित इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम लाला जी के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी भारती प्रधान द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। इस मौके पर वरिष्ठ साहित्यकारों का शॉल, श्रीफल भेंट कर सम्मान किया गया। सर्वप्रथम साहित्यिक चर्चा में वरिष्ठ साहित्यकारों ने लाला जी की जीवनी पर अपने संस्मरण सुनाए और कृतित्व पर अपने महत्वपूर्ण विचार रखे। मुख्य रूप से पद्मश्री धर्मपाल सैनी जी, पीएल विश्वकर्मा, सुभाष पांडे, दादा जोकाल, अवध किशोर शर्मा, सनाथ जैन, बलबीर सिंह कच्छ, विजय सिंह, BNR नायडू, विनय श्रीवास्तव ने अपने अपने विचार रखे।
लाला जगदलपुरी पर आधारित स्थानीय साहित्यकारों के संस्मरण पर आधारित पुस्तक लाला जी बसे हृदय में का भी विमोचन किया गया। अंतिम सत्र में कवि सम्मेलन में उपस्थित कवियों द्वारा काव्य पाठ किया गया। साथ ही इस अवसर पर लाला जी के लिखे हल्बी गीतों की संगीतमय प्रस्तुति बादल के कलाकारों द्वारा दी गई। एक बड़े व्यक्ति की विशेषता होनी चाहिए कि वो सामने जो उससे व्यक्ति आता है उसको भी छोटा महसूस ना होने दे। सामने जो व्यक्ति आया है उसको भी उतना ही बड़ा महसूस करा। ये एक बड़े व्यक्ति की विशेषता होनी चाहिए जो लाला जी में थी, और इसे ही याद करते हुए कहा गया है। प्रदेश में उत्तर से ठंडी और शुष्क हवाओं का आगमन लगातार जारी है, जिसके कारण बस्तर संभाग में भी न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। प्रदेश मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मौसम विभाग के अधिकारी एसपी चंद्रा ने बताया कि अगले 24 घंटे में प्रदेश में ठंड और शुष्क हवा के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर जारी रहने की संभावना है, लेकिन विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। न्यूनतम तापमान में 21 दिसंबर तक बने रहने की संभावना है। वहीं प्रदेश में मौसम शुष्क रहने और अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना भी कोई व्यक्त नहीं की गई है। वहीं 22 दिसंबर को एक पश्चिमी विक्षोभ भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों को प्रभावित करने की संभावना व्यक्त की गई है, जिसके कारण हवा में नमी की मात्रा बढ़ने की संभावनाएं, साथ ही हवा के दिशा में परिवर्तन होने की संभावना भी बनी हुई है। इसके कारण न्यूनतम तापमान में 22 दिसंबर से वृद्धि होने की संभावना बन रही है। वहीं 23-24 दिसंबर को हल्के बादल प्रदेश के कुछ जिलों में संभावित हैं। प्रदेश में उत्तर से आने वाली ठंडी और शुष्क हवाओं का लगातार आगमन जारी होने के कारण से न्यूनतम तापमान में अपनी चरम स्थिति में गिरावट हो चुका है। आने वाले समय में न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट संभावित है, किंतु विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। सरगुजा संभाग के जिलों में शीतलहर जैसी स्थिति बना हुआ है, जबकि बाकी जो संभाग है उसमें 10 से 12 डिग्री के आसपास मिनिमम टेम्परेचर बना हुआ है। रायपुर में आज 13.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस बीच मौसम शुष्क रहने की संभावना है। यदि बात करें न्यूनतम तापमान है 21 दिसंबर तक यही स्थिति बने रहने की संभावना है। 22 दिसंबर को एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, जिसके कारण से नमी की मात्रा और हवा की दिशा में परिवर्तन होने की संभावना है, जिसके कारण से 22 दिसंबर से न्यूनतम तापमान में वृद्धि संभावित है। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सबसे पहले मुख्य समाचार। शहीद पार्क के पास हुआ भीषण सड़क हादसा, 2 युवकों की दर्दनाक मौत, परिवार सदमे में। विधानसभा के पहले शीतकालीन सत्र में 90 विधायकों ने ली शपथ। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर, विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार से कांग्रेसी अलर्ट मोड पर। पुराने रथों को सुरक्षित घेरे में किया जाएगा शिफ्ट। और बस्तर के साहित्यकारों ने लाला जगदलपुरी को किया दिल से याद, अनेक कार्यक्रमों का हुआ आयोजन, वरिष्ठ साहित्यकार किए गए सम्मानित। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.